कल रात एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। मेरे पास 2-3 मैसेज आए और उनमें था कि क्या सिलेंडर बुक कर लिया, सिलेंडर की शॉर्टेज होने वाली है। और एक ने तो सीधा ही बोल दिया कि भाई रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। और मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि क्या सच में सिचुएशन इतनी सीरियस है, क्या सचमुच एलपीजी खत्म होने जा रही है। और फिर मैंने थोड़ा डीप डाइव किया और जो रियलिटी निकली ना, वो तो पूरी स्टोरी ही अलग है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, एलपीजी कोई लग्जरी तो है नहीं, ये तो डेली लाइफ का हर रोज का एक बेस है। सुबह चाय, घर का खाना, रेस्टोरेंट का काम, सब इसी पे चल रहा है। और इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस है। तो जब कोई बोलता है गैस खत्म हो रही है, पैनिक होना नेचुरल है। लेकिन यहाँ पहले एक क्लैरिटी चाहिए, क्या एक्चुअल में शॉर्टेज है? अब थोड़ा डेटा समझिए। इंडिया अपनी एलपीजी का 55 से 60% जो पार्ट है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से आता है, और वो भी मिडिल ईस्ट से। सऊदी, यूएई और कतर अलोन ग्लोबल एलपीजी का अराउंड 20% प्रोड्यूस करता है। अब आप खुद कनेक्ट कर लीजिए, जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो शिपिंग रूट्स रिस्की हो जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है और सप्लाई चेन स्लो हो सकती है। इसलिए मार्केट में एक फियर आता है, शॉर्टेज आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, रिफाइनरीज को बोला प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोपेन ब्यूटेन को एलपीजी में डाइवर्ट करो और एक्स्ट्रा एलपीजी सिर्फ हाउस होल्ड्स के लिए रिजर्व रखो। सिंपल इंटेंशन था, घर में गैस खत्म ना हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसको गलत समझा गया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सोचा कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बंद हो गई और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट। रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर मिलना स्लो, पैनिक स्प्रेड, लोगों ने एक्स्ट्रा बुकिंग स्टार्ट कर दी, जबकि रियलिटी कमर्शियल एलपीजी बैन नहीं हुई थी। अब आप एक रेस्टोरेंट का मैथ समझिए। स्मॉल रेस्टोरेंट 2 से 3 सिलेंडर डेली, मीडियम रेस्टोरेंट 5 से 6 सिलेंडर और बिग रेस्टोरेंट कम से कम 10 सिलेंडर। अगर सप्लाई थोड़ी सी भी डिले हुई तो काम डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इसलिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मेन्यू आइटम्स कम कर दिए गए, कुकिंग आवर्स रिड्यूस और प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया। कुछ सिटीज में तो ये रिपोर्ट आई है कि रेस्टोरेंट्स बंद तक हो गए हैं। और इम्पैक्ट सिर्फ उन तक नहीं है, स्टाफ जॉब रिस्क पर है, स्ट्रीट वेंडर्स इफेक्टेड हैं और फूड प्राइसेस ऊपर। ये पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट डिपेंडेंट है और उसके ऊपर से डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर उसके ऊपर लोग पैनिक में आके एक्स्ट्रा सिलेंडर्स बुक करने लगे तो क्या होगा आप जानते हैं? आर्टिफिशियल शॉर्टेज। मतलब प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, बिहेवियर से ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हाउस होल्ड सप्लाई प्रायोरिटी पे है, 25 डेज के गैप में बुकिंग में डाला गया है। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है और क्लियर किया है कि हाउस होल्ड सप्लाई को प्रायोरिटी पे रखा जाए। 25 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए सिलेंडर की बुकिंग में। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं और ऑल्टरनेटिव्स पुश हो रहे हैं, जैसे कि पीएनजी, इलेक्ट्रिक, बायो एलपीजी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लैरिटी आ चुकी है, कमर्शियल एलपीजी बंद नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात समझिए, एलपीजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सिस्टम प्रेशर में है। और सबसे ज्यादा प्रेशर क्या है आपको मालूम है? इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ग्लोबल सिचुएशन और उससे भी ज्यादा पैनिक।